हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग बेटा ना कक्षा 10 की मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे, जिसे लोग कहते हैं थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय को लोग आधारभूत समानुपातिक प्रमेय भी कहते हैं, यानी इसे बीपीटी के नाम से जाना जाता है। तो चलो हम लोग बिना देर किए ना अपने इस टॉपिक पर पढ़ते हैं, थेल्स प्रमेय को कैसे प्रूव करते हैं इसको समझते हैं। बात समझ में आई बेटा? तो चलो सबसे पहले ना ये जान लो कि इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी तुम्हें फिगर नहीं दिखेगा। इसके चक्कर मत रहना कि तुम्हें फिगर दिखेगा, तो तुम्हें फिगर इसको प्रश्न को पढ़ करके बकायदा तभी बनाना है। जैसे क्या कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, तुम्हारे दिमाग में तुरंत एक चीज आई कि तुम्हारे पास कोई त्रिभुज है। बस समझ में बात आई? क्या कहा कि कोई एक त्रिभुज है और त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई और भुजा है जो अन्य दोनों भुजाओं पर कहीं काट रही है। तो इसका मतलब हम लोग सबसे पहले बेटा एक छोटा सा त्रिभुज बना ले। क्या बना ले? एक छोटा सा त्रिभुज बना ले। बात समझ में आ गई ना? तुमने कहा कोई एक त्रिभुज है, तो मैंने एक त्रिभुज बना दिया। ये अपना त्रिभुज का एक पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया, एक सी हो गया। देखो इसमें तुमने कहा त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो तुमने इसके समांतर एक और भुजा खींच दी। तीसरी चीज तुमने कहा क्या कि जो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर और दो भुजाओं के, तो एक भुजा अपनी ये है, इसके बिंदु पर कटा डी पर और इसके बिंदु पर कटा किस पर? ई पर। इतना तो समझ में आया समझ में ना? फिर एक तुम, ये दोनों समांतर हैं, एक तुम रचना का काम करोगे। देखो सबसे पहले तुम एक काम करोगे, इसको बेटा इससे मिला दोगे। किससे? इसको मिला दोगे, डी को तुम मिला दोगे सी से। किससे मिला दोगे? डी को तुम मिला दोगे किससे बेटा? डी को मिला दोगे किससे? डी को मिला दोगे तुम किससे? डी को मिला दोगे तुम किससे? सी से। और यहाँ ई को मिला दोगे तुम किससे? ई को मिला दोगे तुम किससे? ई को मिला दोगे तुम बी से। यहाँ एक लंब खींचोगी ये 90 डिग्री, और यहाँ एक लंब ये खींचोगे ये 90 डिग्री। इसका नाम रख दोगे एफ और इसका नाम रख दोगे जी। क्या इतना समझ में आया? बढ़िया से आया? तो अब ना ये तो तुम्हारा फिगर तैयार हुआ। अब तुम उसकी एक एक चीज सबसे पहले ज्ञात है लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ज्ञात है। इसमें बेटा क्या लिखोगे? इसमें लिखोगे कि क्या क्या तुम्हें जानकारी है। तो तुम्हें जानकारी है कि एक त्रिभुज है, तो सबसे पहले लिखोगे त्रिभुज कौन सा? ABC। और में या त्रिभुज ABC की भुजा कौन सी है? भुजा BC के समांतर, भुजा BC के समांतर एक भुजा कौन सी है? DE है। ये देखो भुजा BC है, ये B और C, BC है और इसके समांतर ये DE। समझ में इतना आया? आया कि नहीं आया? और फिर DE है लिख दो। फिर उसके बाद बेटा ना अगली लाइन में सवाल के अंत में पढ़ो, उसमें क्या कह रहा है? सिद्ध क्या करना है, यानी सिद्ध करना है। तुम्हारे दिमाग में ये आए कि सिद्ध क्या करना है, तो अंतिम वाली लाइन पढ़ो। क्या कि दो भुजाएं, अंतिम वाली लाइन पढ़ो, दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। तो दोनों भुजाओं के विभाजन का अनुपात, विभाजन माने यहां से कट रही है तो यहाँ के अनुपात बराबर है। तो सिद्ध करना है क्या बेटा? इस पर ध्यान दो। देखो एक पॉइंट हम लोग लिखेंगे, क्या हम लोग लिखेंगे? सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? देखो अंतिम लाइन को पकड़ो, जो भी बताया मैंने कि दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। इसका मतलब मुझे लिखना है AD बटे क्या? DB और बराबर यहाँ AE और बटे क्या होगा? EC। देखो अगर इस चित्र को बढ़िया से तुम देख रहे होगे तो तुम्हें एक चीज दिख रहा होगा, ये और ये लाइन, ये और ये लाइन, ये दोनों लाइन तुम्हारे कहीं प्रश्न में नहीं थी ना? यानी इसको तुमने अपने आप से किया, इसलिए बेटा इसे लिखोगे रचना। रचना में तुमने क्या किया? D को C से मिलाया DC, B को E से मिलाया BE, को क्या किया? को मिलाया। बात समझ में आ गई ना?
तथा एक काम, एक लंब तुमने खींचा, तुमने EF लंब खींचा किस पर, AD पर, और एक काम तुमने क्या किया, ये वाला लंब किस पर खींचा, GD लंब किस पर खींचा, AE पर। समझ में इतना आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, आ गया बढ़िया से। तो अब हम लोग बेटा ना इसके बाद अपने त्रिभुज के यानी इस पूरे प्रारूप को प्रूव करने की बात करेंगे। अब हम लोग बेटा इसकी पढ़ेंगे उपपत्ति, और उपपत्ति में ध्यान पूर्वक एकदम देखते जाना। हम लोग सबसे पहले ना ध्यान से एकदम देखना, हम सबसे पहले इस त्रिभुज को लेंगे, त्रिभुज ADE। यहां लिखोगे त्रिभुज क्या, ADE का क्षेत्रफल। देखो एकदम चुटकियों में भी आएगा, त्रिभुज AD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल त्रिभुज का क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई। तो यहां त्रिभुज AD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, फिर से लिख देता हूं, त्रिभुज AD का क्षेत्रफल ये बेटा क्या हो जाएगा, 1/2। जरा इस त्रिभुज A और ये D, ये देखो जो मिट गया है, थोड़ा सा सही लिख दो इसको, ये D और E, इस त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकालोगे तो ये इसका आधार बन जाएगा। क्यों, क्योंकि इस पर एक लंब खड़ा है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार। आधार की जगह पर लिख देना क्या, AD, और ऊंचाई की जगह पर लिख देना EF। इतना तो समझ में आ गया। फिर लिखोगे तथा, इसी तरह से अगला उठाओ, इसको लो त्रिभुज BDE। त्रिभुज किसका, BDE का क्षेत्रफल। देखो बेटा सारे क्षेत्रफलों में वही फार्मूला, आधार गुणे ऊंचाई, तो इसमें आ जाएगा 1/2। इसका आधार ये बनेगा BD, और ऊंचाई यही बनेगी क्या, EF। क्या इतना समझ में आया, आया समझ में आया है। तब लिख देना, तब दोनों का अनुपात निकाल लो, तब त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज यहाँ किसका, BDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार की जगह AD गुणे EF बटे 1/2 आधार की जगह BD और गुणे कितना, EF। EF से EF को उड़ा दो, इससे इसको, यानी ये आ जाएगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर AD और बटे क्या हो गया, BD। इसे तुम लोग मान लेना इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत, इतना तो समझ में आ गया ना, आया कि नहीं आया। यानी अब तुमने इसको लिया और इस हिस्से को लिया, इधर से इधर इसको, फिर इसी तरीके से उठाओ त्रिभुज, पुनः लिखो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। लेकिन बेटा ना अब की इधर से लेना है, इधर से, और अगर इधर से लोगे तो वही आ जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई ही होता है, मैं उसको नहीं लिख रहा हूं, समझ रहे हो। ये आधार का मतलब क्या हो जाएगा, अब की बार AE, और ऊंचाई कितना हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा GD। कितना हो जाएगा, GD। कोई दिक्कत, समझ में इतना है, आया कि नहीं आया। और फिर यानी ये इसका बना आधार और ये इसकी बनी ऊंचाई। फिर लिखोगे त्रिभुज, अब की बार इधर से चले आओ, किसका, DEC का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा 1/2। देख बेटा इसमें आधार बन जाएगा मेरा EC। क्या बन जाएगा, EC। क्या बन जाएगा, EC ये, और ऊंचाई क्या होगी इसकी, ये वाला पॉइंट, क्या, ये वाला पॉइंट GD। इतना समझ में आया, आया समझ में।
तब फिर तुम इनका भी अनुपात निकाल लो। दिख रहा है यहां बढ़िया से, कोई दिक्कत तो नहीं है। इनका भी अनुपात निकाल लो। तो सबसे पहले यहां लिखोगे त्रिभुज किसका, ADE बटे किसका, त्रिभुज BD। ये देखो C था, DEC था, किसका, DEC, और फिर बराबर एरिया है बेटा सबकी, एरिया ये हो जाएगा 1/2 और AE और गुणे GD, यहाँ GD है, यहाँ 1/2 EC और GD है। दिख रहा है, GD से GD उड़ा दो, 1/2 से 1/2, यानी यहां क्या बनेगा, एरिया किसकी, त्रिभुज ADE और अपान एरिया किसकी, त्रिभुज DEC बराबर हो जाएगा AE/EC। इसे इक्वेशन नंबर 2 लिख दो। किसी को कोई दिक्कत, इतना तो समझ में आया। अब ना तुम लोग ये समीकरण और ये समीकरण लिख दो, और चाहे तो ना दोनों का बटे कर दो, जैसे तुम्हारी मर्जी। एक पॉइंट यहां लिख देना, क्या, एक पॉइंट यहां लिख देना BDE, त्रिभुज BDE और DEC का क्षेत्रफल समान है। क्यों समान है, क्योंकि दोनों का आधार क्या है, एक ही है, और जब आधार एक होते हैं ऊंचाई भी वही बनेगी, तो क्षेत्रफल समान हो जाएंगे। क्षेत्रफल समान, तो थोड़ी सी देखो बेटा, उधर जगह कम थी मैं इधर ले लिया। यहां तुम लोग लिख देना समीकरण 1 हुआ किसको, 2 से। समीकरण 1 उठाओगे तो क्या है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर यहां था AD/BD, और दूसरा वाला एकदम ऐसे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल लेकिन बेटा अभी तुमने कहा कि DEC और BD समान था, तो मैं DEC की जगह BDE ही लिख दिया। त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर AE/EC। एक लाइन खींचो, देखो ये दोनों एक जैसे थे, मैं इन दोनों को उड़ा दिया। अब अपने पास बचा क्या, AD/BD माइनस AE/EC बराबर 0। इसको बराबर की उस तरफ कर दो तो AD/BD बराबर AE/ क्या हो जाएगा, EC। क्या हो जाएगा, EC। देखो कितना प्यारा सा तुम्हारा जो प्रूव करना था वो वाला हिस्सा आ गया। तो बेटा थोड़ी सी इसमें व्हाइट बोर्ड में प्लेस कम था, लेकिन चलो बढ़िया से इसको स्क्रीनशॉट ले लो और इसी तरीके से जुड़े रहो। नेक्स्ट पार्ट में हम फिर मिलेंगे अगले वाले एक्सरसाइज यानी 6.2 को लेकर। तब तक अगर अभी तक चैनल को लाइक ना किए हो, सब्सक्राइब ना किए हो, मेरे प्यारे बच्चों कर दो, इससे थोड़ा सा उत्साह बढ़ता है। धन्यवाद।